तो ब्रिक्स के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लोबल संदेश। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के सामने आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड मंजूर नहीं किए जा सकते। पूरी दुनिया आज की तारीख में संघर्षों से जूझ रही है। युद्ध, आर्थिक मोर्चे पर जो चुनौतियां हैं उनका जिक्र किया गया पीएम मोदी की तरफ से और कहा गया कि युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का हम समर्थन करते हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे एक और सहयोगी सुमित चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ग्लोबल संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और एक बार फिर दुनिया को यह बताने की कोशिश कि युद्ध से किसी मसले का समाधान, किसी मसले का हल नहीं ढूंढा जा सकता। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ब्रिक्स के मंच में जहां पर कि रूस भी मौजूद है, जहां पर कि ईरान मौजूद है और ये दो मुख्य ऐसे देश हैं जो दुनिया के दो वॉर जोन का एक पक्ष रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि हम युद्ध नहीं बल्कि डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं, तो वो दुनिया को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम इस मंच का भी इस्तेमाल शांति स्थापना के लिए कर रहे हैं। और खास करके तब जबकि ब्रिक्स के तुरंत बाद अभी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मीटिंग होगी उस कंट्री के साथ जिसके साथ पिछले 4 साल से भारत का तनाव था। लेकिन भारत ने युद्ध नहीं किया, भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया और ये करके दिखाया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल अभी जो बात ब्रिक्स के मंच पर कही है उससे पहले वो अमल में लेकर आए हैं जब उन्होंने चीन के मामले में शांति से और समाधान तक वो पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है। सुमित, हम ऐसे वक्त में ब्रिक्स के मंच पर प्रधानमंत्री के भाषण को सुन रहे हैं जहां पर दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है और किसी भी वक्त ट्रिगर ऐसे हालात की तरफ और ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये संदेश दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाहे वो रूस और यूक्रेन की जंग हो, चाहे वो ईरान इसराइल के बीच हो, लगातार कोई भी आप देखें दोनों देशों में या दोनों तरफों से अगर कोई किसी एक देश एक ऐसे मुल्क की तरफ देखता है जो लगातार शांति की बात करता है और शांति करा सकता है या बातचीत कर सकता है, वो भारत है। और यही वजह है कि चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे आप क्वाड की बात करिए या किसी भी आप ऐसे ग्रुप की बात कर लीजिए जहां पर भारत की परिस्थिति रहती है, वहां मौजूदगी रहती है, वहां पर सभी देश भारत की एक्सेप्टेंस को मानते हैं। और इसकी वजह यह है कि भारत की अकाउंटेबिलिटी या फिर उसकी आप कह सकते हैं कि उसकी एक क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि भारत पर सभी मुल्क शांति को लेकर विश्वास कर सकते हैं। और अभी इंपॉर्टेंट यह भी है कि ना सिर्फ भारत अब इस शांति को लेकर बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर, इकोनॉमिक पैरिटी को लेकर भी जिस तरीके से बातचीत कर रहा है उसे सारे देश, बड़े देश बहुत अच्छी तरीके से लेते भी और गंभीरता से समझते भी हैं। जी, और इस बीच आपको एक और जानकारी दे दें, ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या कहा है एक बार फिर से आपको बता दें। युद्ध, आर्थिक अनिश्चितताओं से घिरी हुई है इस वक्त दुनिया। इस बीच थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है जिसका जिक्र अभी मनीष झा कर रहे थे। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। दोनों नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। 5 साल बाद दोनों नेताओं के बीच यह अहम बैठक होनी है। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, 2014 से 2019 के बीच पीएम मोदी और शी जिनपिंग की 18 बार मुलाकात हुई है। पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की हम आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2014 से 2019 के बीच जो 18 मुलाकातें हुई उनमें से ये अहम मुलाकातें, ये 6 तस्वीरें बताती हैं। ये वो मौका था जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। अब इस वक्त 5 साल के बाद द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच कजान में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, ये जो मुलाकात है इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। भारत और चीन के लिए तो ये अहमियत रखता ही है, लेकिन रूस भी चाहता है कि दोनों के बीच बातचीत हो। बाकी दुनिया के लिए भी बहुत अहमियत रखती है ये बात कि रूस, चीन, भारत ब्रिक्स के न सिर्फ हिस्से हैं बल्कि एक दूसरे के साथ तमाम अहम मुद्दों पर सहयोग करने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट जिनपिंग की मीटिंग हो रही है इसमें प्रेसिडेंट पुतिन का एक बड़ा योगदान है। रूस ने काफ़ी इनकरेज किया भारत को और चीन को जब भी ब्रिक्स की बैठक हुई। चूंकि संयोग से ब्रिक्स की अध्यक्षता हो रही थी तो लगातार उन तमाम बैठकों में रूस ने इनकरेज किया भारत को कि संबंध को ठीक किया जाए। वो इसलिए भी जरूरी था क्योंकि
चीन को भी ये लगा कि अमेरिका जिस तरीके से एशिया में अपना पांव पसारना चाहता है, वैसे में भारत और अमेरिका का गठबंधन रूस के लिए और चीन के लिए ठीक नहीं होगा, और ये एक बड़ी रणनीति उनकी रही होगी। लेकिन अब देखिए, संयोग की बात है कि 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी से सेंट पीटर्सबर्ग में पूछा गया था चीन को लेकर, तब उन्होंने कहा था कि भारत और चीन के बीच तनाव भले हैं, लेकिन 40 साल से कोई गोली नहीं चली थी। उसके बाद 2020 में गलवान का संघर्ष हुआ। ऐसे में जब 2024 में उसी रूस में चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हो रही है, तो भारत दोस्ती तो कर रहा है, लेकिन संभल कर और परख कर दोस्ती कर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात जिस पर आज पूरी दुनिया की नजरें होंगी।